नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव की लगभग राज्यों में वोटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब सभी को इंतज़ार है 4 जून का, जिस समय रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले जो कि सट्टेबाजार हैं वो अपने अपने आंकड़े वो सामने पेश कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर कुछ टाइम पहले तक फलौदी सट्टा बाज़ार है उसके हिसाब से जो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल हैं उनकी जीत निश्चित लग रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव का रिजल्ट का जो समय है वो निकट आ रहा है, वैसे वैसे जो उनके भाव हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब रोचक यह है कि देखना कौन सा उम्मीदवार यहाँ से नागौर लोकसभा सीट से जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों, कल हमने बात की थी बाड़मेर लोकसभा सीट के बारे में, जो कि राजस्थान की हॉट सीट मानी जाती है। उन्हीं हॉट सीटों में से एक नागौर लोकसभा सीट भी हॉट सीट ही मानी जाती है। कल हमने बात की बाड़मेर लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर कुछ टाइम पहले तक फलौदी सट्टा बाज़ार है वो रविंदर सिंह भाटी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको जिता रहे थे। लेकिन अब जैसे रिजल्ट निकट आ रहा है तो यह पासा पलट कर जो कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल हैं उनकी तरफ जीत के जो संकेत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आज हम इस वीडियो में नागौर लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर ज्योति मिर्धा और कांग्रेस यानी आरएलपी गठबंधन की तरफ से हनुमान बेनीवाल मैदान में थे। हनुमान बेनीवाल जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ में गठबंधन कर रखा था, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा के साथ में गठबंधन तोड़कर कांग्रेस के साथ में शामिल हो गए। इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पर गठबंधन की तरफ से आरएलपी से जो हनुमान बेनीवाल है उनको मैदान में उतारा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले फलौदी सट्टा बाज़ार और जो बाकी जो सट्टा बाज़ार हैं उनकी तरफ से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल हैं उनका 25 से 30 पैसे का जो भाव है वो चल रहा था, और डॉक्टर ज्योति मिर्धा हैं उनका 1 रुपये 20 पैसे का भाव चल रहा था। लेकिन अब यह पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो अब सट्टे बाज़ार हैं उनका नया आंकड़ा सामने आया है। उस नए आंकड़े के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का जो भाव है वो 1 रुपये 25 पैसे का चल रहा है, और भाजपा की ज्योति मिर्धा का 60 से 70 पैसे का भाव चल रहा है। यानी आप मान सकते हैं कि यहाँ पर पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक जो भी सट्टे बाज़ार हैं वो हनुमान बेनीवाल को जिता रहे थे। लेकिन जैसे ही 6 चरण कंप्लीट हुए उसके बाद में जो नया आंकड़ा सामने आया है उस नए आंकड़े में हनुमान बेनीवाल हैं जो कि नागौर लोकसभा सीट से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब देखना यह है कि 4 जून को इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार है जो कि नागौर लोकसभा सीट से जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बाड़मेर, नागौर और चूरू लोकसभा सीट, ये 3 ऐसी लोकसभा सीट हैं जो कि इन 25 लोकसभा सीटों में से हॉट सीट मानी जा रही थी। अब दोस्तों, नागौर लोकसभा सीट में देखना यह है कि इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार बाजी मार सकता है। 4 जून को जो फलौदी सट्टा बाज़ार और बाकी जो सट्टे बाज़ार हैं उनका जो आंकड़ा था उसके हिसाब से डॉक्टर जो ज्योति मिर्धा हैं बीजेपी की उम्मीदवार, उनकी जीत निश्चित लग रही है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है नागौर लोकसभा सीट में कौन सा उम्मीदवार है जो जीत हासिल कर सकता है, और इस बार राजस्थान में से 25 में से भाजपा और कांग्रेस पार्टी में से कितनी सीटें निकाल सकती हैं। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।